लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। हैदराबाद बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरगद के पेड़ों को बचाने के लिए कोर्ट केस वापस लेने पर सेव बेनियन ट्रीज संगठन के प्रतिनिधियों को हैदराबाद में एक समारोह में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने परिगी विधायक टी राममोहन रेड्डी की सराहना की, जिनकी पहल पर संगठन के सदस्य उनसे मिले और सड़क निर्माण काम में आ रही बाधा दूर करने का फैसला लिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन जरूरी है तथा सरकार पेड़ों के स्थानांतरण और नए पौधे लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर विधायक राममोहन रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि राजमार्ग का काम अब तेजी से पूरा होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार भारत फ्यूचर सिटी में देश के पहले नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन सेंटर के लिए जमीन आवंटित करेगी। इस केंद्र में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की अपनी अपनी इमारतें होंगी, जिसमें हॉस्टल, फूड कोर्ट, क्राफ्ट जोन और सांस्कृतिक केंद्र शामिल रहेंगे। 1970s and 80s, people in North India used to call all South Indians as Madrasis. It was hard for South Indians to explain the difference between Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam. They used to say, but all of you eat idli and राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्य सचिव के बदलाव को सकारात्मक बताया, लेकिन मौजूदा सरकार को सबक लेने की सलाह भी दी। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि विपक्ष में होने के बावजूद वे अच्छी शासन व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। गहलोत ने पुरानी योजनाओं और परियोजनाओं का जिक्र किया जो उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। सेक्रेटरी बदल गए तो अच्छी बात है, पर जो अंतर में चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी और भारी बहुमत से, उसे आंखें खोलनी चाहिए सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, कि बार बार जो मैं उनको आगा कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहे। हम भीतर में नहीं रहे, हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस हो, अच्छी सरकार चले, जनता का भला हो और विकास का काम हो, इतना उम्मीद रहेगी। तो हम तो चाहते हैं बार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता निशित प्रामाणिक ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है टीएमसी अगर बीएसएफ पर अवैध घुसपैठ का आरोप लगा रही है तो पहले ममता दीदी बताए कि बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा के करीब 400 किलोमीटर हिस्से पर अभी तक फेंसिंग क्यों नहीं लगी। केंद्र सरकार ने बार बार राज्य सरकार को पत्र लिखकर उस जमीन को अधिकृत करने और केंद्र को सौंपने को कहा ताकि फेंसिंग लगा सके, लेकिन ममता दीदी दोहरी राजनीति कर रही है। निशित प्रामाणिक ने कहा है कि एक तरफ घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने के लिए खुली सीमा चाहिए, दूसरी तरफ बीएसएफ और केंद्र को दोषी ठहराना चाहती है। यह दोहरा चरित्र बंगाल की सुरक्षा के लिए खतरा है। ममता बनर्जी से ये पूछिए कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर 450 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड एरिया है, जो स्टेट अभी तक एक्वायर्ड नहीं किया और केंद्र को नहीं दिया, और इसके लिए जो है बार बार केंद्र से स्टेट को बार बार पत्र प्रेरण किया गया, बार बार चिट्ठी लिखा गया कि आप लोग जल्द से जल्द ये जो अनफेंस्ड एरिया है, जो एरिया अभी तक एक्वायर्ड नहीं हुआ है, उसको एक्वायर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए ताकि वहां पर फेंसिंग हो पाए। ममता दीदी किस लिए अभी तक ये एक्वायर नहीं कर रहे, क्या स्वार्थ है इसके पीछे? मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भोपाल में एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि एक एक्टिविस्ट को सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के लिए पुलिस की बेरहमी का शिकार होना पड़ा। यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक और निंदनीय है। हमने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि उस परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी है। हम कानूनी रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी उसका पूरा साथ देंगे। जो लोग देश हित में सच्चाई के लिए बोलना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार आवाज दबाने का काम कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।